गोलपुर गांव के पास एक बड़ा जबरीला कुत्ता टोनी रहता था। वह सभी का चहेता था, मिलनसार और समझदार। दूसरी ओर जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर एक चतुर और तेज नजरों वाला उल्लू चिंकी रहता था। एक दिन टोनी नदी किनारे घूम रहा था, तभी अचानक उसने सुना। टोनी ने इधर उधर देखा तो पाया कि एक छोटा उल्लू जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके पंख गीले हो गए थे और वह उड़ नहीं पा रहा था। टोनी ने झट से उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और अपने घर ले आया। कुछ दिनों में चिंकी ठीक हो गया, लेकिन अब वह टोनी के बिना नहीं रह सकता था। उसने उड़ने के बजाय टोनी की पीठ पर बैठना ही पसंद कर लिया। गांव वाले इस अनोखी जोड़ी को देखकर हैरान होते और हंसते हुए कहते, क्या बात है, ये तो अब हमेशा साथ ही रहेंगे। अब टोनी जहां जाता, चिंकी उसकी पीठ पर बैठकर दुनिया को अपनी तेज नजरों से देखता। दोनों की यह दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। कुएं का पानी सूखने लगा था। गांव वाले परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। टोनी और चिंकी ने सोचा कि उन्हें गांव वाले का मदद करनी चाहिए। चिंकी ने अपनी ऊंची उड़ान भरी और चारों ओर देखा। कुछ देर बाद उसने टोनी से कहा, मुझे पहाड़ियों के पार एक झरना दिख रहा है। टोनी और चिंकी तुरंत गांव वालों के पास पहुंचा और भौंक भौंक कर उन्हें इशारा किया कि वे उसके पीछे आए। गांव वाले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने चिंकी को टोनी की पीठ पर बैठकर जोश में सिर हिलाते देखा तो वे उनकी बात मान गए। टोनी और चिंकी गांव वालों को जंगल के उस हिस्से तक ले गए जहां कभी कोई नहीं गया था। रास्ता मुश्किल था, कहीं ऊंचे पहाड़ थे तो कहीं गहरी खाइयां, लेकिन टोनी और चिंकी का हौसला देखकर गांव वाले भी साहस जुटा चुके थे। आखिरकार जब वे उस जगह पहुंचे तो सामने एक सुंदर झरना बह रहा था, ठंडा, मीठा और बिल्कुल साफ पानी। गांव वाले खुशी से झूम उठे, हमें पानी मिल गया, टोनी और चिंकी ने हमारी जान बचा ली। गांव वालों ने तुरंत झरने तक नहर खोदी और पानी को गांव तक लाने का रास्ता बनाया। अब गांव को कभी पानी की कमी नहीं होगी। इस घटना के बाद गांव वालों ने टोनी और चिंकी को असली नायक माना। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वे कितने ही अलग क्यों ना हों। आज भी जब सूरज ढलता, टोनी पहाड़ी पर बैठता और चिंकी उसकी पीठ पर बैठकर आसमान को देखता। शायद वे किसी और की मदद करने की योजना बना रहे थे, क्योंकि असली दोस्त हमेशा साथ होते हैं।